फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ स्कूल के समय की एक बात शेयर करना चाहूँगी। एक्सपीरियंस इज अ टीचर हु फर्स्ट टेस्ट एंड देन टीचर्स। इसका मतलब अनुभव ही एक ऐसा शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है और उसके बाद ही हमें सिखाता है। लाइफ में कभी किसी चीज़ का जब हमें अनुभव हो जाता है तब बाद में के लिए वो हमें उस समय तो उसकी बेकार फीलिंग रहती है, लेकिन बाद के लिए वो हमारे लिए हमेशा अच्छा होता है कि हमें पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और इस समय होली की प्रिपरेशन में लगे होंगे। जैसे दिवाली के लगते हैं तो अब होली की प्रिपरेशन में, तो होली की स्पेशल मतलब प्रिपरेशन के लिए होली स्पेशल आलू के पापड़ बन रहे हैं। जो इस समय मतलब धूप वगैरह कम हो रहती है, मतलब इतनी धूप रहती है कि जो हम सहन कर सकें, तो इसमें पापड़ चिप्स ये सब बहुत सारे मतलब रंग बिरंगे बनते हैं। तो मैं तो चिप्स वगैरह नहीं बना रही हूँ, लेकिन हाँ, आलू के पापड़ ज़रूर बना रही हूँ। इसके लिए मैंने छोटे छोटे आलूओं को एक दिन पहले ही रात को ही उबाल के और छील लिया था, ताकि सुबह के रश में मतलब मैं फटाफट से कर सकूं। और इसमें कुछ नहीं ऐड करना है, सिर्फ मैं सेंधा नमक, मतलब व्रत वाले उसके लिए बनाती हूँ तो सेंधा नमक मतलब जीरा और फिर चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी तेल डाल के। तो इसमें क्या रहता है कि व्रत वाले रहते सभी लोग खा भी लेंगे और व्रत के दिन भी खा सकते हैं। और वैसे आप ये कि सारे पापड़ एक तरफ, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ना कि मतलब आलू के पापड़ एक तरफ, वो टेस्ट में बहुत ही अच्छे और वो लगते हैं। और होली के मतलब समझ लीजिए कि होली है तो उसमें पापड़ चिप्स वगैरह ना हो तो इसके बिना भी अधूरा होता है। तो यहाँ पर मैं छत पर आ गई। उसके बाद सुबह मतलब कि मैं 9 बजे के अराउंड आई थी और आधे घंटे मुझे लगे थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल डाल के बाकी जितने मतलब चीज़ें थी, सेंधा नमक, जीरा और चिली फ्लेक्स डालकर मैं अच्छे तरीके से मिला लूँगी, इस तरीके से मैश कर लूँगी। और मैं इसे मतलब सिल पर पीसती नहीं, पहले मतलब कि मैं अपनी दीदी लोगों को, ननद लोगों को देखती थी तो वो सिल पर मतलब उसे मैश करती थी, पीसती थी। लेकिन मैं पीसती नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो ग्रेटेड्स वाले से मतलब आलू लेकर उसी से ग्रेट कर देती हूँ और अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर देने पर भी हो जाते हैं। उससे क्या रहता था, चिपकते थे और सिल में कुछ ज़्यादा ही और मतलब पीसते भी नहीं बनता था। तो मैंने ये देखा कि मतलब वीडियो में से ही देख के, यूट्यूब से ही सीख के कि ग्रेटर से भी अगर ग्रेट करके कद्दूकस कर लो आलूओं को तो भी हो जाता है और अच्छी तरीके से। और अभी तक 4-5 सालों से मैं जब भी बना रही हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ। और फिर क्या करना है, मतलब ये जो पन्नी है मतलब प्लास्टिक की शीट है, उसी से आप लोगों को मतलब जैसे तेल लगाकर और फिर इसी तरीके से मतलब चौके की सहायता से ये सर्कल में बना लेना है। मैं पापड़ उतने बड़े बड़े नहीं बनाती, छोटे छोटे ही एक ही साइज़ के मतलब उतने अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर पहला मतलब कि श्री गणेश हो चुका है, पहला बन चुका है। तो इसी तरीके से मैं अपना मतलब सारे पापड़ बना लूँगी। और इस समय कैमरामैन मतलब मेरा बड़ा वाला बेटा है, उसका एग्ज़ाम्स भी चल रहा है, लेकिन इस दिन छुट्टी थी, एक दिन के गैप के बाद थी। तो वही मेरे साथ मतलब कि वो कर रहा था, तो शूट कर रहा था। और यही कहना चाहूँगी कि 4-5 सालों का अनुभव है, कुछ मतलब एक्सपीरियंस है उसी के अनुसार। पहले नहीं तो मुझे ये लगते थे कि एक तरफ सारे घर के काम भी रहेंगे, उसमें ये सब कैसे कर पाएंगे, कैसे बन पाएगा। लेकिन वही कहना चाहूँगी, कोई भी कितना भी वो रहे, लेकिन वो सीख कर तो आया नहीं रहता माँ की मतलब जैसे पेट से निकलते ही। हर चीज़ें समय के साथ साथ अनुभव मतलब कुछ चीज़ें, हालात, परिस्थिति सब कुछ सिखा देती हैं। और फिर उस चीज़ों का हमें ना अनुभव हो जाता है और हम ये जानने लगते हैं कि हमें कब कैसे क्या करना है। और वैसे आज का टॉपिक ये है कि कुशल गृहिणी, मतलब फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो हमें ये है कि मतलब जैसे घर के कामों के साथ साथ फेस्टिवल की तैयारी करना, घर को सजाना, बच्चों का ध्यान रखना, स्वादिष्ट भोजन बनाना, कम पैसों में मतलब घर के बजट को चलाना, ये सब कुशल गृहिणी की ही पहचान है। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि मतलब हम हाउसवाइफ की जो जॉब है ना, एक तरीके से थैंकलेस जॉब है। इसके बदले हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये हमारी फैमिली मेम्बर पे डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली मेम्बर कैसे हैं, वो आपको इसके लिए अप्रिशिएशन देते हैं या नहीं देते, ये डिपेंड करता है उन लोगों पर। आप लोगों को एप्रिशिएशन भी मिल सकती है या तो उसके लिए शिकायतें भी मिल सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कैसी है। फिर भी हम अपने काम को, अपनी ड्यूटी को दिल और मन से पूरे लगन से करते हैं, क्योंकि समझ लीजिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे बच्चे इन्वॉल्व होंगे। अगर हम ये सोचें कि ये काम हमें नहीं करना है तो उसका इम्पैक्ट मान लिया कि किसी से हम कि चलो
ये हमें शिकायत कर रहा है या वो कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट उस पे नहीं पड़ेगा बल्कि बच्चों पर पड़ेगा। ये होगा उसकी पेनल्टी हमारे बच्चों को भरनी पड़ेगी, हमारी फैमिली को। तो इससे अच्छा है कि जो भी काम है हम अपने काम को अपना बेटर रूप से करें। बाकी कौन क्या कहता है, मतलब उसके लिए हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिए। बस अपने ड्यूटीज़ को अपना कर्म करते रहिए। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद सबसे पहले मतलब मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किया, और बर्तन क्लीन करने के बाद मैं बेसिन वगैरह भी धो दूँगी। और डेली की डेली मतलब वो आलू के वो रहते हैं ना, अगर थोड़ी देर भी रखो तो सूख जाने के बाद जल्दी मतलब कि क्लीन नहीं हो पाते, तो मैंने कहा मैं तुरंत साफ़ कर दूँगी तो ठीक रहेगा। तो वही कि 4 से 5 कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो कुशल गृहिणी की पहचान होती है। फेस्टिवल आने पर मतलब कि जैसे अब ये मत समझिए कि आप लोग जो घर के जितने भी काम मतलब वीडियोज़ में देखते हैं वो तो एक ही हिस्सा देखते हैं, लेकिन ये 2-3 हिस्सों में होता है। मतलब कि जैसे कि बर्तन वगैरह धोना और बाकी जैसे काम है वो दिन भर चलते रहते हैं। वो तो आप लोगों को मॉर्निंग रूटीन या इवनिंग रूटीन करके आपको दिखाया जाता है, तो आप उसका एक ही पार्ट देख पाते हैं। दिन भर में ऐसे हज़ारों काम रहते हैं जिसे हम करते हैं अच्छे तरीके से मैनेज करके, और उसके बाद भी मतलब ये समझ लीजिए कि थैंकलेस जॉब ही कहलाती है। मतलब मन में यही आता है कि ये हाउसवाइफ ही है। तो ऐसा मत सोचिए, जो पैसे होते हैं वो पैसे भी खाए नहीं जाते। उन एक एक पैसों को मतलब हम समझ लीजिए उसका भोजन हम बना के, पैसे नहीं खाए जाते। जो घर की कुशल गृहिणी होती है ना, वही उन पैसों को मतलब स्वादिष्ट भोजन के रूप में और घर को सजो कर रखती हैं कि घर में आने के बाद अगर आप लोगों को आराम और सुकून मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं हाथ होता है एक कुशल गृहिणी का ही। और कम बजट के रूप में मतलब अपने घर को मतलब सुचारू रूप से चलाए रखना कम बजट में, वो भी एक कुशल गृहिणी की पहचान होती है। बच्चों का ख्याल रखना, उनके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना, उनका सेहत का ध्यान रखना, अच्छे अच्छे रेसिपीज़ आपको तैयार करके देना, ये सब कुछ। तो यहाँ पर उसके बाद अब मेरे मतलब जो डेली रूटीन वाले यूटेंसिल क्लीन, फिर बाथरूम क्लीनिंग, कपड़े लॉन्ड्री का काम, जितना काम था वो सब कुछ कर लिया मैंने। और फिर यहाँ पर जो ठंडी वाले कपड़े, कपड़ों का एक जत्था तो खाली हो चुका है। तो मतलब देख सकते हैं एक स्पेस, मतलब यहाँ कॉर्नर जो इतनी भरी भरी थी कुर्सी भी, तो दोनों मतलब कि चेयर जो है वो खाली हो चुकी है। और अब सिर्फ बचे हुए मतलब कि समझ लीजिए सॉक्स वगैरह है और टोपी है, उसे एक बार धूप दिखाना है, उसे भी मैं रख दूँगी। तो पापड़ बनाने के साथ साथ शाम को यहाँ मोटी लाल मिर्च भी आए थे, भरवा मिर्च अचार बनाने के लिए। तो टू डू लिस्ट का तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 4 काम थे, मतलब क्लीनिंग और गर्म कपड़ों को अरेंज करके रखना और भरवा मिर्च का अचार और पापड़ बनाना। तो अब लगभग मतलब कि टू डू लिस्ट के सारे काम 2 वीक्स वाले होने जा रहे हैं। और ये सेकेंड डे 19 मार्च, मतलब कि इसमें मैंने 2 मॉर्निंग रूटीन शेयर की है। तो यहाँ पर मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग वाटर और मॉर्निंग टी से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी होली की प्रिपरेशंस कैसी लगी, मतलब कैसी लग रही है। जैसे कि अब समझ लीजिए कि मैंने जो पापड़ की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की, अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो ज़रूर बताइएगा। और नए हैं अगर मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़, कंटेंट, आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ और आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँ। सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों के बिना ये जर्नी तय होने वाली नहीं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर उसके पहले ही मतलब मैंने ये किया कि शावर लेने जाने के पहले पानी मतलब टंकी में ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा चलो पानी वाला काम भी मतलब ये कर लिया जाए, पानी भी फिलअप कर लिया जाए। उसके बाद शावर वगैरह लेकर जो डेली रूटीन का मतलब मॉर्निंग की प्रेयर वगैरह होगी। और वैसे एग्ज़ाम्स भी हैं तो उसके लिए बच्चे को मतलब कि दोपहर का एग्ज़ाम था, तो उसकी प्रिपरेशन भी मुझे थोड़ी बहुत करानी थी। जो डाउट वगैरह थोड़े थे तो एक दिन पहले मैं नहीं क्लियर कर पाई थी, क्योंकि रात को मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। तो मॉर्निंग की प्रेयर करने के बाद मैं मतलब वो समझ लीजिए कि मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराने लगी बच्चे की। तो यहाँ पर अब मैं आ चुकी हूँ शावर लेके, मतलब मॉर्निंग की प्रेयर के लिए। तो यहाँ पर छत पर जो मतलब फ्लावर्स जो हुए थे वो बहुत ही अच्छे मतलब हो चुके हैं, और मतलब डेली के डेली मिल भी जा रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट, क्योंकि अभी तक मुझे मतलब फ्लावर्स इतने आसानी से घर में के नहीं मिलते थे, ख़रीद कर ही आते थे। तो यहाँ मैं भगवान लोगों को मतलब भगवान को चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो चुकी है मतलब मॉर्निंग की प्रेयर, मतलब मेरी
कर लूँगी। तो यहाँ पर सभी भगवान के लिए मैंने एक एक फ्लावर्स मतलब चढ़ा दिए हैं। और ये फ्लावर्स इतने ज़्यादा फूले, मतलब सही सचमुच में जैसा इनका नाम है वैसे ही ये फ्लावर्स वो हुए थे। और फिर एट द एंड मैं मतलब कि सारे जगह मतलब कपूर जलाकर इस तरीके से दिखा देती हूँ। घर में सुख शांति मतलब सकारात्मक वो बनी रहे, ऊर्जा रहे, जो भी नेगेटिविटी हो बाहर निकल जाए। और अब एग्ज़ाम की वही प्रिपरेशन, डाउट वगैरह क्लियर कर रही थी मैं, और उसके साथ हम लोगों की मस्ती भी चालू थी। कंग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन, शुभम तो सीमेंट में पहुंच गया, तो आपके लिए कुछ। उसके बाद मतलब चाय वगैरह पीने के बाद, डाउट वगैरह क्लियर करने के बाद, मस्ती करने के बाद फिर मैं 9 बजे के अराउंड अपने किचन में आ चुकी थी दूसरे दिन की लंच की प्रिपरेशन करने के लिए। और आज के दिन मतलब मैंने बनाया था आलू पालक की सब्ज़ी। तो यहीं पर अब मतलब काम तो फिनिश होने वाले नहीं है, ये तो द शो मस्ट बी गो ऑन। लेकिन मैं अपने वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो किसी भी वजह से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।